अकमोजू साथियों जीअं सिंध उम्मीद तव्हां सभु ठीकु हूंदा। अॼु मुंहिंजे घर मुंहिंजी दोस्त आई आहे हिन जो तालुक़ु आज़ाद कश्मीर खां आहे। सो मानी वग़ैरह असां खाधी आहे ऐं हींअर ॿाहिरि आया आहियूं, थोरो हिनखे घुमायूं ऐं सैर तफ़रीह करायूं। थधि बि ॾाढी घणी आहे। हेलो अस्मा, हाय हाय। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। कराची में इस टाइम सिर्फ सर्दी हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, बट दिन को मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है और वी आर इंजॉइंग अ लॉट। लव यू ऑल। अच्छा, सो हींअर असां बहरिया टाउन में मौजूद आहियूं और अस्मा ये जो सारी जो ज़मीन है ना, ये जो तुम कह रही हो बड़ा सुंदर व्यू आ रहा है, तो ये जब बेसिकली जो सारी ये ज़मीन थी वो सिंध के लोगों की थी जो बरसों से यहाँ पर रह रहे थे, जो हकीकी वारिस हैं सिंध के, उनकी ज़मीन थी। फिर उनकी ज़मीन पर जो जरदारी लीग है उसकी मदद से मलक रियाज ने इस पर कब्जा किया और यहाँ पे एक अपनी जो है वो अलग से जो चीज़ें, ये भी एक साजिश हम समझते हैं कि जैसे कहते हैं कि कराची को अलग सूबा बना दे, तो यहाँ पे जो इन्होंने अक्सरियत जो है यहाँ पर शिफ्ट की या सारी ये जो चीज़ें अयाशियों के लिए बनाई। तो बेसिकली सिंध के जो लोग हैं, बादशाह लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसके पीछे बड़ी जो है साजिश है और सिंध के लोगों ने बहुत इसके लिए जो है वो भी जिदोजहद की। बड़े जो है एहतजाज आपको पता होगा कि रिसेंटली कुछ साल पहले जो यहाँ पे हुए थे, तो उन्होंने अपना जो है ना वो एक क्रोध दिखाया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है आम बंदा तो रह नहीं सकता, ना ही यहाँ पे जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वही रहेंगे जो अयाशियाँ जिनको करनी है। अब कुछ लोग होंगे मिडिल क्लास जो जॉब की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं, जिस वजह से हम भी रह रहे हैं, तो बाकी तो सारी जो इसकी कहानी है ना वो एक अलग ही है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब यहाँ पर एक अलग से ही जो शहर बना है ना, तो अब यहाँ पे जो वोट क्रिएट होगा और वोट जो यहाँ पे होगा वो तो सिंध के खिलाफ डायरेक्टली जो है ना उसके एक अपोजिट में जाएगा कि यहाँ से अगर कोई MP या MNA खड़ा हो जाता है तो उसका नुकसान तो सिंधी लोगों को ही जो है वो भरना है ना। तो ये पूरी एक साजिश है। मैं तो थक गया। फिर थक गए? फिर थक गया। मैं तो लेट के भी थक गया। ये मैं थक क्यों जाता हूँ बार बार। ओके, सो अस्मा के जेको आहे सो सिंधी ॻाल्हाइण नथी अचे ऐं हिनखे के शायदि कुझु हिकु ॿ जुमिला सेखारिया आहिनि जेके हींअर मूंखे ॿुधाए थी त मुंहिंजी सम्झ में त बिल्कुल भी नथा अचनि। तो आपको क्या सिखाया था आपकी दूसरी दोस्त किसी ने? 10 रुपए दो, मतलब इस टाइप का था कि 10 रुपए दो। उसने मुझे इसका बताया नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है, उसने मुझे ऐसे ही सिखाया। मैं हम लोग बाहर गए तो कहने लगी एक सिंधी बंदा है शॉपकीपर, उसके पास से हम चीज़ें ले रहे हैं। तो मैंने उसको ऐसे कहा तो उसने मुझे ऐसे करके देखा, वापस मुझे कहता है इसका मतलब ये होता है 10 रुपए दो। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हें पता है मैंने क्या डिसाइड किया है? मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम अब जितने दिन मेरे घर रहोगी ना, उतने दिनों में मैं तुम्हें मुकम्मल सिंधी जो है ना सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे मुझे ना कोई भी लैंग्वेज सीखना बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये तो गलत बात है, मुश्किल लगता है। लैंग्वेज आनी चाहिए हर लोग किस्म कहते हैं की। 15 दिन में बंदा एक लैंग्वेज सीख लेता है, मुझे नहीं लगता सीख सकता यार। मैं तो नहीं सीख सकती, मुझे अब ज़रूरी भी नहीं है कि 15 दिन में ही सीखे। हाँ, 15 काफ़ी साल टाइम नहीं, हाँ। अब काफ़ी टाइम भी लग सकता है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। पर अब अगर बंदा फॉर एग्जांपल एक कंट्री में रह रहा है तो एटलीस्ट वहाँ पे जो अमूमन सारी लैंग्वेज होती है ना वो अमूमन तो समझ में तो आ रही होती है, ठीक है, थोड़ा। बाकी ये है कि बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से। तो बंदा कोशिश करे तो सीख जाता है। इससे क्या होता है कि आसानियाँ हो जाती हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। और हाँ, ये तो है, वही है ना, तो है। जब आप उनकी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करते हो ना, तो फिर वो जो रिस्पॉन्स होता है ना उनकी तरफ से वो बहुत अच्छा आता है। यही चीज़ है। और कोशिश करेंगे सीखने की। बिल्कुल। तुम थक गए? मैं थक गई। हम लोग थक गए। ओके दीदी यार हम लोग
यार यहाँ पे मतलब ठंड के साथ साथ ना तेज़ जो है ना हवा चल रही है, बहुत ठंडी, मतलब ठंड तो वैसे है पर हवा की वजह से ना मतलब ठंड जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब देखते हैं, रात का तुम देखना। इसलिए अभी धूप लगा देते हैं ना ताकि रात तक गर्म रहे। नहीं रहेंगे भाई। लेकिन बहुत तेज हवा अच्छा, रात को ना मतलब जैसे शुरू वाला टाइम होता है कि अरे मिडनाइट जो होती है ना उसमें थोड़ा सही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है। सो पंहिंजो जेसिताईं खोड़ सारो ख्याल रखिजो, वरी मिलंदासीं हिकु ॿिए व्लॉग में। तेसिताईं पंहिंजो जाम सारो ख्याल रखिजो। बाय।